नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। इन चुनावों को 2019 में होने वाले आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति पर असर डालती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख नाम डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव से सांसद हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पर, न्यूज नेशन पर कि आपने वक्त निकाला। स्वामी जी, कहा जाता है कि साधु संत मन वचन कर्म से संयम रखते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सबसे पहले आपकी वाणी को लेकर निशाना बनाया। सबसे पहला शिकार इस चुनाव का आपको बनाया गया है कि आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा। मेरी वाणी पूर्णतया वैदिक थी, संयमित थी, लेकिन चुनाव आयोग में कांग्रेस के जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है। जिस कार्यक्रम में गया था न तो वो चुनावी सभा थी न चुनावी कार्यक्रम था, संतों का समागम था, वहाँ वक्ता भी संत थे, श्रोता भी संत थे। तो संत भी तो वोटर होते हैं। चुनाव आयोग ने अपने जब कंप्लेंट हुई है तो अपने धर्म का निर्वहन किया है, मुझे नोटिस दिया है, मैं अपने धर्म का निर्वहन करूंगा और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग मेरे उत्तर से सहमत होगा। जी, तो संत भी तो वोटर होते हैं। मतलब चुनाव आप संतों के समागम की बात कर रहे हैं, संत तो वोटर होते हैं, लेकिन कहा जाता है हिंदू धर्म को आप बहुत दिशा देते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है सभी प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, एक बात कही जाती है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। तो जो आपकी वाणी है, क्या उससे प्राणियों में सद्भाव होगा? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक हम ही विश्व में जो सबके कल्याण की बात करते हैं, अकेले हम हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। एक हम ही हैं जो मेरठ की मंच पर भी विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये अन्य मंचों में तो सुनाई नहीं देता, अन्य मजहबों में सुनाई नहीं देता। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मेरा मानना है मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। धर्म शाश्वत होता है, मजहब व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। धर्म शाश्वत होता है, इसलिए धर्म कभी मिट नहीं सकता। और पंथ व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। मैं समझता हूँ मैंने मेरठ की सभा में कुछ भी अनर्गल नहीं कहा था, किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। जो सही समझा था वही कहा था और आज भी जो सही समझ रहा हूँ वही कह रहा हूँ, आगे भी जो सही समझूंगा वही कहूँगा। धर्म और मजहब क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो धर्म है और इस्लाम जो है वो मजहब है? ना हिंदू धर्म है न इस्लाम धर्म है। इस्लाम एक पंथ है, एक मजहब है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, जीने की कला है। धर्म है वैदिक, वैदिक धर्म, सनातन धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सब में विश्वास रखती है, जो जी और जीने की भावना का विश्वास रखती है। तो हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है। इस्लाम एक मजहब है जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। सर, सन्यासी का धर्म है कि मजहबों के बीच में यदि दो मजहब हैं उनमें कुछ विवाद पैदा किया जाए, उनमें कटुता पैदा की जाए, ये सन्यासी का धर्म है? नहीं, सन्यासी तो कभी ऐसा नहीं करता है। सन्यासी जब कोई सन्यास धारण कर लेता है तो अपनी चोटी कटा देता है, अपना जग्गोपवीत कटा देता है और उसका नाम बदल जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है। सन्यासी सबके कल्याण की बात करता है, मैं भी सबका कल्याण की बात करता हूं, लेकिन इस बात को आप नकार नहीं सकते। सारे विश्व को जिन्हें जीना हराम कर रखा है वो कौन है? सारे विश्व में अशांति फैलाने वाले कौन हैं? कौन लोग हैं जो मुंबई में बम ब्लास्ट करते हैं? वो कौन लोग हैं जो पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं? जो कौन लोग हैं जो पेशावर में अटैक करते हैं? इन सारी की सारी वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मुसलमान हैं? मैं भी तो कह रहा हूँ आतंकवादी हैं। तो ऐसे आतंकवादियों का इलाज होना ही चाहिए। और ये आतंकवादी जब समाप्त होंगे, ये आतंकवादी जब समाप्त होंगे तभी विश्व में शांति होगी, और आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तो विश्व में शांति नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं इन आतंकवादियों की बड़ी श्रृंखला कहीं हिंदुस्तान में पैदा न हो जाए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, लेकिन आस्तीनों के सांपों से खतरा है। इसलिए हिंदुस्तान को सावधान करना, यहाँ की जनता को सावधान करना, बिना जाति भेद के, बिना पार्टी भेद के, दलगत राजनीति से
ऊपर उठ करके लोग राष्ट्र की बात सोचें, शांति की बात सोचें, यही मैं चाहता हूँ। आतंकवादियों को आप धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं कतई नहीं जोड़ रहा, ये आप जोड़ते हैं, मैंने कतई नहीं जोड़ा। आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, मैंने कतई नहीं कहा कि हिंदू होता है कि मुसलमान होता है। ये तो आप लोग जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने मेरठ में जो भी कहा, मैंने मेरठ में जो भी कहा, किसी धर्म का नाम नहीं लिया मैंने, न हिंदू का लिया न मुसलमान का लिया। मैंने केवल जनसंख्या कैसे नियंत्रित हो इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, इस पर चिंता व्यक्त की थी। अब आपने उसका अर्थ लगा लिया, बोले नेतार्थ तो ये होता है, तो आप नेतार्थ निकालते रहिए। नेतार्थ तो हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग लगाते हैं ना, लेकिन 4 बीवी और 40 बच्चों की बात संत समागम में करने की क्या जरूरत है? जहां पर साधु संतों का जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, वहां क्या आप बात कर रहे हैं? अब इसका निहितार्थ निकालिए आप जी। इसका निहितार्थ यही है कि देश में बहु विवाह नहीं होना चाहिए, अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, सबसे 10-10 शादियाँ की। हमारे लालू जी ने 1 दर्जन पैदा कर रखे हैं। वह प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ ने 3 शादियाँ की, 4 बच्चे पैदा किए, 1 बेटी पैदा की। तो हमारे कहने का, जो मेरे कहने का अभिप्राय था वो यही था कि ज़मीन घटती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए अब आवश्यकता है कि ये जो बहु विवाह और ज़्यादा बच्चा पैदा करने की परंपरा है वो दूर होनी चाहिए। उसी संदर्भ में मैंने किसी का नाम लिए बिना कह दिया था 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। और यही साक्षी महाराज 1 साल पहले मेरठ में कह रहे हैं कि हिंदू माताओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अब देखो ये भी कितनी दुर्भाग्य की बात है। जब मैंने कहा केवल 4 बच्चे पैदा करो, एक सन्यासी को दे दो, एक संघ को दे दो, एक सीमा पर भेजो, तो एक अपनी सेवा में रखो, तब भी आपने मेरी बात की बोली लगाई थी, तब भी आपने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। क्या साक्षी महाराज ने क्या बोल दिया? जैसे 4 बच्चे पैदा हो, सुनिए ना, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। संतों का काम है मार्गदर्शन करना, मानना न मानना आपका काम है, जनता का काम है, संतों का काम है मार्गदर्शन करना। तो मैंने तब ये बात कही थी तो भी मेरी बोली लगाई गई थी। आज मैंने कहा बच्चे पैदा मत करो तो भी मेरी बात की बोली लगाई जाती है। तो ये जालिम जमाना जीने देगा कि नहीं जीने देगा? महाराज जी आप लोग मुझे जीने देंगे कि नहीं जीने? महाराज जी खुद तय कर दें कि 15 में जो बात कही है कि 4 बच्चे पैदा करें उसको माने कि ना, देखिए ना उस बात को उससे जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, न उस बात को मानने की आवश्यकता, सुनिए ना, न उस बात को मानने की आवश्यकता है, न इस बात को मानने की आवश्यकता है। आवश्यकता सुनिए, नहीं, सुनिए, आवश्यकता यह है कि लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठें, आवश्यकता यह है कि लोग मजहबों से ऊपर उठें, आवश्यकता यह है कि जनसंख्या के कंट्रोल के लिए देश में कोई कड़ा कानून हो, चाहे समान आचार संहिता ही क्यों न लानी पड़े, ये आवश्यकता है। ये देश की अभी बहुत आवश्यक आवश्यकता है। अगर इसकी चिंता नहीं होगी, अगर आप इसकी चिंता नहीं करेंगे, खामखा साक्षी महाराज को कटघरे में खड़ा करेंगे, आप राष्ट्र के साथ अन्याय करेंगे, इस देश के साथ अन्याय करेंगे। जिस धरती पर आप रह रहे हैं, जिसका पानी पी रहे हैं, जहाँ का अन्न खा रहे हैं, आप उनके साथ अन्याय करेंगे। इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय करने पड़े, मित्र आप भी करिए, त्रिवेदी जी, मैं भी करूंगा, हिंदू भी करे, मुसलमान भी करे, सिख भी करे, ईसाई भी करे, सबका परम धर्म बनता है। और ये चुनाव आयोग भी कुछ कर सकता हो करे, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता हो करो, लेकिन करना चाहिए कि जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी है, सारे देश को खाना चाहती है। इसे कैसे रोका जाए, ये हमारी आपकी और इस देश में जो रहता है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो साक्षी महाराज की बात ही मानने को तैयार हूँ हमेशा, लेकिन आप कंफ्यूज करते हैं। 2015 में आपने कहा कि 4 बच्चे पैदा करें, मैं उस बात को मानने को तैयार था। उसके तुरंत बाद आपने कहा कि नियंत्रण कर दीजिए। तब भी मेरा अभिप्राय था कि कड़ा कानून आना चाहिए। 4 बच्चे हाउस में ये बात कही गई, फिर आप लोगों से बात कही गई, शायद आप उस बात को भूल गए। आपने मेरठ की बात को तो याद रखा, उसके बाद जब मुझसे पूछा आपने क्या कहा, क्यों कहा, तो मैंने कहा इस देश में कड़ा कानून बनना चाहिए। वो चोर जो लोग जिन्हें बुरा लगा, जो बहस कर रहे हैं, आप भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी मजहब का नाम नहीं लिया। मैंने तो ये कहा जमाना आ गया है, बहु विवाह नहीं होना चाहिए, बहु संतान नहीं होनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था वहाँ पर, पूरी सीढ़ी देखिए, बच्चा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक भी ना हो, कोई कानून सख्त बना दो, इस देश की समस्या का समाधान हो। बेरोजगारी मुंह भाई खड़ी हुई है। साक्षी महाराज जो है 1991 में पहली बार सांसद बने मथुरा से,
25 साल हो गए, सिल्वर जुबली आपके पार्लियामेंट्री लाइफ की हो गई है। तो ऐसे लोगों से जो संत भी हों, महाराज भी हों, साधु भी हों और संसदीय जीवन के 25 साल बिता चुके हों, उनसे तो थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि वो संयम से बातचीत करें। देखिए, मैं त्रिवेदी जी बहुत शालीनता से, विनम्रता से कहना चाहूँगा, 91 में मैंने राजनीति प्रारंभ की और कांग्रेस के महाराजा कुंवर विश्वेंद्र सिंह की जमानत जब्त की थी एक सन्यासी ने। उसके बाद मैं फर्रुखाबाद चला गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन के धेवते सलमान खुर्शीद तब के विदेश मंत्री, 2 बार उनकी जमानत जब्त की। अब कांग्रेस की अनु टंडन की जमानत जब्त करके आ रहा हूं। तो जो बहस कर रहे हैं या किसी पार्टी का बड़े से बड़ा जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, उन्नाव में मुझसे आके लड़ ले, मैं हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो जनता करेगी फैसला, आप फैसला नहीं करेंगे। ये जनता है, सब जानती है, कलई खुल गई है। 70 साल तक देश को किसने लूटने का काम किया, कौन डकैत हैं, कौन चोर हैं, ये जनता अच्छी तरह से जानती है। 2017 है मेरे मित्र सामने, और 2017 ये फैसला कर देगा कि जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। तो जो 2017 के इस दिए में जिसमें सबसे ज़्यादा तेल है, जिस लोग समझते हैं बहुत पॉपुलर लोग हैं, उनको क्या पार्टी चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बना रही है? देखिए, मैं पार्टी का इतने ताकतवर लीडर एक को तो पार्टी का छोटा सा मैं कार्य करता हूँ। मैंने ये सपने नहीं पाले, मैंने ये सपने नहीं पाले कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। पर हाँ, ये ठीक है कि कुछ लोग हमारी पार्टी के भी और कुछ विरोधी भी इस प्रयास में हैं कि दूसरा कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में पैदा न हो जाए, कोई शेखावत पैदा न हो जाए। मुझे इसलिए मीडिया ने कहा इन्हें चुनाव से बाहर करो, इन्हें चुनाव प्रचार मत कर देना। अरे अभी तो चुनाव प्रचार की बात ही नहीं है, अभी तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। अब तक तो पार्टी ने पूरे परिवर्तन यात्रा में मेरा प्रचार उपयोग नहीं किया। तो ये जो डर लग रहा है कि साक्षी महाराज प्रदेश में जाएंगे, साक्षी महाराज प्रदेश में जाएंगे, प्रचार करेंगे, कुछ असर पड़ेगा, तो पहले से ही चिल्लाने लगे। सर, ये पार्टी को डर लग रहा है ना? पार्टी को डर नहीं लग रहा, पार्टी को डर नहीं लगा, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि इतने ताकतवर लीडर को तो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होना चाहिए ना पार्टी का। भारत विश्व पार्टी में ज्यादा डर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये माँ और बेटे की पार्टी नहीं है, ये बाप और बेटे की पार्टी नहीं है, मुझे लगता ये लिमिटेड कंपनी नहीं है। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां तेली का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। साक्षी महाराज जो है ना, प्रवचन वाले में उनकी महारत हासिल है, तो वही साक्षी महाराज आज जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने 1999 में कहा था कि ये पार्टी जो है गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ है। देखिए, 1999 को आप भूल जाइए, इसलिए भूल जाइए, उसमें भूल जाइए। उस समय जो यात्रा लेकर, उस समय जो बस लेके पाकिस्तान गए थे, उससे मैं सहमत नहीं था। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता, पर माननीय अटल जी ने पूरे के पूरे प्रयास किए थे। मैं उससे सहमत नहीं था, मेरे मतभेद इसलिए हो गए थे, और खूंखार आतंकवादियों को जो छोड़ने का काम किया गया था, मैं उससे सहमत नहीं था। लेकिन ये सब बातें कहने की नहीं होती हैं। आपने जिक्र किया कि कारगिल की बात का, कांधार की बात का, प्रधानमंत्री जी की, वाजपेयी जी की जो पाकिस्तान यात्रा उसका, तो आज यदि नरेंद्र मोदी फिर से पाकिस्तान से दोस्ती की बात करेंगे तो फिर आप नाराज हो जाएंगे? नहीं, अब पहल पाकिस्तान को करनी चाहिए। मोदी जी ने कह दिया है, सुषमा जी ने कह दिया है, आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। हमने बहुत पहल कर ली, अटल जी ने बहुत पहल कर ली, मोदी जी बिना बुलाए उनके घर तक चले गए, तो पहल हमारी तरफ से बहुत हो गई। अब जब आतंकवाद समाप्त होगा और पाकिस्तान पहल की बात करेगा, शांति से जीना चाहेगा, तो फिर पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी। नहीं तो राजनाथ सिंह को याद रखिए, पाकिस्तान तेरे टुकड़े 10 हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान को पहल नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बात करने? बिल्कुल, आतंकवाद के साथ बात करने का कोई औचित्य नहीं है। पहले ही बोल रहे हैं, हम आज भी बोल रहे हैं, अगर वो इस प्रकार से आतंकी वो भेज रहा है, हमारे सैनिकों को मरवा रहा है, अशांति पैदा करना चाहता है, ऐसे पाकिस्तान से बात करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके बाद वार्ता होनी चाहिए। सर, राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया कि कांग्रेस जो है, आपने केदारनाथ में जब भूकंप आया तो आपने राहुल गांधी जी के लिए क्या कहा? राजनीति के पप्पू का आपने नाम ले दिया, गलती से मैंने नाम ले दिया, उस नाम मत लो। मैं तो ज्योतिषी भी हूँ, अभी उनके समय ठीक नहीं है, उन्हें चुपचाप कहीं बैठना चाहिए, विदेश में चले जाए तो अच्छा है। इस चुनाव में कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन जो केदारनाथ के भूकंप के वक्त आपने राहुल गांधी जी के लिए कहा, वो आपको ठीक लगता है? पता नहीं, मैंने कहा क्या, मैं इतनी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता हूँ, पीछे बातें ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ कि क्या कहा था, ध्यान नहीं मेरे को।
तो अभी आगे जो, यदि हम आगे की बात करें तो मैं क्या समझूं कि साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है? नहीं, आगे की बात करें तो ये समझिए कि आगे 2017 में जैसे पहले का अब की बार मोदी सरकार बच्चा बच्चा चिल्ला रहा था, वही हुआ। तो आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ की रैली ने सिद्ध कर दिया, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। तो अब की बार 300 पार सीटें मिलने वाली हैं। फिर कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा हमारे यहाँ। कोई एक चेहरा थोड़ी, दर्जनों चेहरे हैं। जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड बनाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो निर्णय होगा उसके लिए साक्षी महाराज 100%। ताकत तो आपके पास है ना, ताकत आपके पास है ना। नहीं, मेरे पास ताकत नहीं। आपने कल्याण सिंह जी का जिक्र किया था। संघे शक्ति कलयुगे। कल्याण सिंह जी का जिक्र किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप भी वहीं उसी इलाके से, उसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी जितने पावरफुल लीडर रहे, उनको पार्टी ने पूरी कोशिश करके बाहर कर दिया। एक बड़ा नाम था गोविंदाचार्य, जो बहुत ताकतवर आदमी थे, उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया। उमा भारती मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने वाली सबसे ताकतवर लीडर्स में से रही, उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया। मुझे डर हो रहा है कि साक्षी महाराज इतने ताकतवर आदमी हैं, पार्टी इनको झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी? देखिए, पहले तो आपके आरोप निराधार हैं। पार्टी ने न कल्याण सिंह को बाहर किया, न उमा को बाहर किया, न गोविंदाचार्य को बाहर किया। ये लोग ही बाहर गए थे, ये लोग ही अंदर आ गए। सुनिए, ये लोग ही बाहर गए थे, ये लोग ही अंदर आ गए। अगर आप पिछला इतिहास देखें तो सबने इस्तीफा दिया, ये बाहर गए, ये आ गए। आज उमा जी मंत्री हैं, गंगा मंत्री हैं, कल्याण सिंह लाट साहब हैं, गवर्नर हैं, साक्षी महाराज MP बने बैठे हैं। अब गोविंदाचार्य जी भी देर सवेर घर में आएंगे, क्या परेशानी वाली बात है? उत्तर प्रदेश का जब जिक्र होता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनावों का, और साक्षी महाराज अगर बैठे हों, तो ये वाजिब सवाल है कि राम मंदिर का क्या? देखिए, राम मंदिर निर्माण का क्या? मैं राम मंदिर को जब शुरू हुआ, आप तो उस आंदोलन की शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। तो राम मंदिर कोटि कोटि हिंदुओं की हृदय का आस्था का प्रश्न है। ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। जब हम मंदिर से जुड़े, सुनिए बात पूरी सुनिए। जब हम मंदिर से जुड़े थे आंदोलन से, तो न बीजेपी हमारे साथ थी, न कांग्रेस हमारे साथ थी, न सपा थी, न बसपा थी। हमने सारी पार्टियों का आह्वान किया कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे अंततः। तो और हमने ये बात क्यों कही? क्योंकि उस पवित्र स्थान में मूर्तियां रखाने का काम कांग्रेस ने किया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ताला खुलवाने का काम भी कांग्रेस ने किया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। वहाँ शिलान्यास कराने का काम भी माननीय स्वर्गीय राहुल गांधी जी ने किया था, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जब विवादित ढांचा तोड़ा गया, इसको तोड़वाने का काम भी पूरी तरह से आदरणीय नरसिंह राव ने किया था, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। अब इतना काम हो गया तो मंदिर तो बन ही जाएगा। मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी राम भक्त पार्टी है, राम आदर्श है भारतीय जनता पार्टी के। तो मंदिर तो साधु सन्यासी बना लेंगे, BHP बना लेंगे। हमें सबका सहयोग चाहिए, कांग्रेस का भी, सपा का भी, बसपा का भी, भाजपा का भी सहयोग चाहिए। भाजपा ने पिछले चुनाव में राम मंदिर को अपने एजेंडे में लिया था। आज इतने विकास के काम मोदी जी ने किए हैं। एक एक विकास के कार्य से हम नोटबंदी से चुनाव जीत सकते हैं, हम उज्ज्वला की स्कीम से चुनाव जीत सकते हैं। मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है, आपको राम मंदिर से आस्था का सवाल नहीं है। जो कल्याण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेदी जी, सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, गंगा हिमालय को वापस जा सकती है, पर अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मंदिर तो बन गया है, भव्यता दिव्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। रामलीला बैठे हैं, पूजा हो रही है। आप मुझे आकर्षित नहीं कर सकते, ऐसे आकर्षित नहीं हो सकता। राम हमारी आस्था का प्रश्न है। आपके जो फॉलोअर्स, दुनिया में कोई भी व्यक्ति मस्जिद के नाम पर उस स्थान पर एक ईंट नहीं रख सकता। मंदिर बन गया है, रामलीला बैठे हैं, पूजा हो रही है, और जितनी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जी की नहीं है उतनी सिक्योरिटी मेरे राजा राम की है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को रखा। वाजपेयी जी ने कहा कि जब गठबंधन की सरकार है तो हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, जब बहुमत की सरकार आएगी तो करेंगे। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है, तो आपका जो कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी वो तो ये उम्मीद करता है कि आज आप मंदिर बनाएंगे।
फिर भी गठबंधन के आधार पर सरकार चल रही है। अब भी एनडीए है। हमारी शालीनता देखिए ना, हम भारी बहुमत ये में कह हैं, दीजिए हम कि- भारी बहुमत में हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर अहंकार नहीं है। फिर भी हमने एनडीए के आधार पर सरकार बनाई है। विनम्रता देखिए ना, और हम उस एनडीए के एजेंडे का पालन कर रहे हैं। आप हमें धन्यवाद दीजिए, तो ये मोदी को धन्यवाद दीजिए ये कि विनम्रता- इतनी भारी संख्या में बहुमत में होने के बाद भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चला रहे हैं। इसके लिए एक बार मोदी जी का धन्यवाद कर ही दीजिए। तो सर ये विनम्रता भी कर दीजिए, चुनाव शुरू हो रहे हैं कि भाई हम मंदिर नहीं बनवाएंगे, आपको वोट देना दे दीजिए, क्योंकि बहुमत तो आपको मिलने वाला है 300 पार का। तो आज साफ कर दें साक्षी महाराज, क्योंकि आपकी बात पर लोग भरोसा ऐसी करते हैं कि बात- आप मंदिर नहीं ऐसी बनवाएंगे बात बीजेपी की कोई सरकार अपराधी बनने के कह बाद। सकता है या आप मंदिर कहिए कि नहीं बनवाएंगे, तो बनवाएंगे। मंदिर आंदोलन से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मंदिर के लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं मंदिर सर, कैसे अब- नहीं बनवा, मैं तो अब मंदिर ये- बनवाऊंगा, अब ये बात लेकिन नहीं मानेगा पार्टी कोई। के एजेंडे में मंदिर नहीं है। साक्षी महाराज के ये एजेंडे में बोल मंदिर दीजिए कि चुनाव है। में- साक्षी महाराज के एजेंडे में मंदिर है। जब किसी अहंकारी ने कहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो हमने कहा था तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता, हम वहीं जाके कार सेवा करेंगे। करी थी। कौन अहंकारी था? और कोई भी होगा। कौन था अहंकारी? अरे आपको फिर तो आप पता- निहितार्थ निकालते रहिए। लेकिन मतलब ये तो आपने साफ कर दिया कि बीजेपी के एजेंडा में राम मंदिर नहीं है। नहीं, मुझे पता नहीं, आप अभी कह रहे हैं? एजेंडा तैयार नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं? एजेंडा बनेगा, मुझे नहीं पता। साक्षी देखिए, महाराज से मैं- ये उम्मीद मैं करूं कि बीजेपी वो का एजेंडा में साधारण रखवाएं। सा सिपाही हूँ। एजेंडा हैं आप। तैयार करने वालों मेरा नाम नहीं है। बीजेपी का एजेंडा क्या होगा मैं नहीं जानता, साक्षी लेकिन महाराज से जो ये- होगा ठीक होगा। राष्ट्र के कल्याण के लिए हुआ, जन के कल्याण के लिए हुआ, लोक के कल्याण के लिए होगा। 2017 के चुनाव में एजेंडा में होना चाहिए ना कि राम मंदिर- 2017 के चुनाव के लिए विकास के बहुत सारे से मुद्दे हैं। राम मंदिर चुनावी एजेंडा नहीं होगा। राम मंदिर चुनाव एजेंडा नहीं हो सकता। तो मतलब हमको तय करना पड़ेगा कि साक्षी महाराज को वोट इस बात के लिए ना दें कि राम मंदिर वो बनवाएंगे। आप कौन है वोट देने वाले दिलाने वाले? मैं वोट ना, आप देने कौन वाला है? हूँ। आप अपना वोट बन देना। हाँ। लेकिन ये जनता बताइए। तय करेगी। ये जनता तय मैं करेगी। जनता हूँ ना। ये जनता, और जनता ने तय कर दिया। जनता ने मैं मन बना जनता लिया। हूँ ना। जनता ने मन बना लिया। अब की बार 300 पार। वो ठीक ये है। किसी मीडिया लेकिन वाले से नहीं मंदिर के- रुकेगा, मंदिर किसी के लिए- विपक्षी से नहीं रुकेगा, किसी सोनिया से नहीं रुकेगा, किसी राहुल से नहीं रुकेगा, मुलायम सिंह से नहीं। अपने कुनबा को रोकने तो बड़ी बात है। लेकिन ये मंदिर माया से रोकने वाला मंदिर मंदिर निर्माण तो की बनेगा उम्मीद नहीं ही। करूं। मंदिर तो बन ही गया है। भगवान की पूजा हो रही है, जाके देखो सर, नवाज नहीं भगवान बजा की रही। पूजा तो वो जब आपने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी थी तब भी हो रही आपसे थी। बाबरी क्यों कर रहे हैं? बाबरी थी नहीं, आज तक कोर्ट ने बाबरी नहीं कहा। आप क्यों बाबरी हो रहे हैं? बाबरी हो क्या? जो आपने तोड़ा आप अपने ढांचा, शब्द वापस लीजिए। वो जो बाबरी ढांचा न आपने थी, तोड़ा। न बाबरी है, न कभी बाबरी हो लेकिन सकती वहाँ है। तो हो रही थी। बाबरी कह के लोग पागल बेशक हो जाएं, लेकिन बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, क्या ये उम्मीद करूँ कि साक्षी महाराज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सर, वो विकास के वो नेतृत्व इतने में बड़े चुनाव हो गए, लड़ेगी। प्रधानमंत्री लेकिन हो गए साक्षी हैं। महाराज, अब लखनऊ थोड़ी साक्षी बैठेंगे। महाराज भारतीय जनता पार्टी छोटे दिल्ली में सिपाही बैठने हैं। वाला- अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी शीर्षासन लगाओ तो मैं लगाऊंगा, दौड़ लगाओ तो दौड़ मुख्यमंत्री बनने के लगाऊंगा। लिए तैयार तो भारतीय हैं। जनता पार्टी के हर आदेश का मैं अक्षर से पालन करूंगा। मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए आप तैयार होंगे यदि पार्टी भारतीय आदेश जनता के- पार्टी झाड़ू लगाएगी तो मैं कहूंगा हाँ, झाड़ू में लगाना सर, जानता ऐसे हूँ। जेल सिंह जी की तरह से बात मत कीजिए। जेल सिंह जी ने ये बात कह दी थी कि इंदिरा गांधी झाड़ू लगाने के लिए कहेंगी तो मैं कहूंगा, तो उन्हें आलोचना बर्तन साफ होगी। किए थे ना आपका गुरुद्वारे में? स्वाभिमान जो है वो बहुत बड़ा है, आप बड़े नेता हैं, देखिए, आप अपने संयम देखिए, से, आप अपने विचार से चलते हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ एक संसदीय बोर्ड है, सबकी टिकटें बट गई, बिक गई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अभी एक की भी सीट लिस्ट नहीं आई है। कई बार मीटिंग हो ली है, लखनऊ में हो ली, दिल्ली में हो ली। तो ये संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। एक एक सीट पर 50-50 प्रत्याशी, तो बड़ा कठिन काम है। तो ये लोकतंत्र तय करेगा। ये मोदी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा कि लोग रिश्तेदारों के लिए टिकट नहीं मांगे। ये संसदीय बोर्ड तय करेगा किसे चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव नहीं लड़ना है। आपको लगता है कि तो संसदीय रिश्तेदारों को बोर्ड तय टिकट नहीं करेगा देना चाहिए? किसे मुख्यमंत्री प्रस्तुत करना है, किसे नहीं करना आपको है। लगता है कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है हर योग्य व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। अगर कोई किसी मंत्री का, एमपी का बेटा बन गया है तो उसने कोई अपराध प्रधानमंत्री से आप सहमत नहीं है? मतलब नहीं, पूरा उन्होंने कहा है कि योग्य को मिलेगा। रिश्तेदारों को नहीं दबाव मिलेगा। मन डालिए, रिश्तेदारों कोई को टिकट मत रिश्तेदारों के दीजिए। लिए दबाव न डाले, पर जो योग्य है उसे संसदीय बोर्ड टिकट देगा। सर, चुनाव में, राजनीति में यही तो योग्यता होती है कि रिश्तेदार हैं तो टिकट मिल जाएगा। नहीं, ये योग्यता कार्य- इसी योग्यता को मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। तो इसका मतलब नहीं मिलना चाहिए। आप कानून की बात करते योग्य हैं को ये मिलना चाहिए। कानून बना दे कि योग्य रिश्तेदारों को टिकट ना दे। योग्य को मिलना चाहिए। अगर किसी एमपी का कोई बेटा बन गया है, तो या मतलब मिलना प्रधानमंत्री या चाहिए गृह टिकट। मंत्री का बेटा है, या किसी मंत्री का बेटा, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे घर में जन्म ले लिया तो इसका मतलब योग्य है कि नहीं? प्रधानमंत्री योग्य है से आप तो टिकट सहमत नहीं मिलना है। चाहिए, योग्य नहीं है तो टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री से सहमत नहीं विनिंग है। कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट में तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब फिर उस मत को पिटारे ये को खोलिए। संसदीय बोर्ड तय करेगा, ये मैं तय नहीं इस करूंगा। पिटारे को ये आप मत तय नहीं खोलिए कि करेंगे। विनिंग कैंडिडेट, फिर आप
संयम से चलने वाले लोग पार्टी, फिर आप विनिंग कैंडिडेट पर आ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल संयम का अर्थ तो यही है कि संयम होना का अर्थ चाहिए, होता है कोई winning- भेदभाव नहीं winning होना- important नहीं है। संयम का अर्थ यही है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संयम का कोई मतलब लिंग भेद नहीं होना विनेबिलिटी चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है। हैं? संयम का टिकट मतलब बिकने नहीं चाहिए, जैसे संयम- पार्टी विशेष टिकट बेचती है। संयम का टिकटों मतलब- को लेके झगड़ा नहीं हो, जूता नहीं चलना चाहिए सुबह, और चुनाव आयोग तक बहस नहीं पहुंचनी चाहिए। यही संयम का अर्थ है कि लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय बोर्ड जिसे टिकट दे वो लड़े, जिसके पास होगा कमल का निशान वही होगा हमारा पहलवान, वही होगा हमारा पहलवान, उसी को चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको, और हम चाहेंगे कि पार्टी आपकी जो ताकत है उसको देखकर तय करे कि क्या भविष्य होना चाहिए। चलो, शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।